साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। तो आज के वीडियो में बात होगी OROP, चाहे OROP 1 हो, OROP 2 हो, OROP 3 हो, कोई सा भी OROP हो उसके बारे में बात होगी। इसके अलावा प्रीमेच्योर पेंशन के बारे में बात होगी, MSP के बारे में बात होगी, ACP के बारे में बात होगी, और जो भी हमारे सैनिक एरिया से संबंधित कुछ कोर्ट में केस डाल रहे हैं उससे संबंधित बात होगी। इसके अलावा 8 CPC पर बात होगी। इन सभी मुद्दों पर आज के वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो साथियों, विस्तार में चर्चा करने से पहले आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूं। कई हमारे पेंशनर का कहना है, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, कि मैं रोज एक नया वीडियो नहीं लेकर आता हूं। तो मैं तभी एक नया वीडियो लेकर आता हूं तब मेरे पास कोई सटीक जानकारी होती है। बिना सटीक जानकारी के मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूं। और साथियों, मुझे दूसरे यूट्यूबर से कुछ लेना देना नहीं। वो किसी भी तरह का वीडियो बनाए तो मुझे उससे क्या लेना देना है। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी होगी तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो साथियों, इससे पहले मैं इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करूँ। अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुंच सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं विस्तार से। तो साथियों, वीडियो में लेते हैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स का ये मैसेज। देखिए, सबसे पहला मैसेज इन्होंने लिखा है, क्या पुराने पेंशनर को MSP नहीं मिलेगा? कृपया विस्तार से जानकारी देने की कृपा करें। तो सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि ये कितने पुराने पेंशनर की बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई डेट नहीं लिखी है। दूसरा, जो MSP आप लोगों का लागू हुआ था, उसके लिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। ये आप लोगों का 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ है और ये सिर्फ 3 रैंक को दिया जाता है, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार का। और इसमें 8 साल में आपको नायक की आप लोगों को सैलरी दी जाती है। अगर आपकी सर्विस 8 साल हो गई है तो आपको नायक की सैलरी मिलने लगती है। अगर आपकी सर्विस 16 साल हो गई तो आपको हवलदार की सैलरी मिलने लगती है। और अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल हो गई तो आपको नायब सूबेदार की सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। यही MSP रैंक है 3 रैंकों के लिए। और दोस्तों, इससे पहले ACP रैंक आया था, वो आपका 7 अगस्त 2003 से शुरू हुआ था और 31 दिसंबर 2005 तक चला था। उसके बाद इसको मॉडिफाई करके MSP कर दिया था 1 जनवरी 2006 से। जो ACP रैंक था उसमें 2 रैंकों की आप लोगों को ACP दी जाती थी। 10 साल में नायक रैंक की ACP और 20 साल में हवलदार रैंक की ACP। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी और मैंने इनको कमेंट में भी जवाब दे दिया है। जैसे देखिए, 1 जनवरी से पहले आए पेंशनर को MSP का के लिए एलिजिबल नहीं है और इनको पूरी जानकारी विस्तार में दी गई है। देखें नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। अभी नेक्स्ट मैसेज में क्या लिखते हैं हमारे व्यूवर्स, तो देखिए उनका नेक्स्ट मैसेज। IM एक्स हवलदार, सर्विस 24 ईयर्स, SOS डेट 1/5/2004। NA ACP नमस्ते, NA ओनली, नायब सूबेदार नहीं मिला, हमें मिलेगा। तो इन्होंने ये मैसेज ठीक प्रकार से नहीं लिखा है, इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक आई हुई है, तो इस वजह से हो सकता है ठीक प्रकार से ना लिख पाए हो। लेकिन मैं इनका मैसेज समझ गया हूं। ये कहना चाहते हैं इनको MSP नायक सूबेदार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूछना चाहते हैं। तो ये पेंशन आए हैं 1/5/2004 को, तब ACP स्कीम चल रही थी। ये आपकी अगस्त 2003 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक चली है। तो ACP में सिर्फ 2 ही रैंकों के लिए था, और जबकि तीसरा रैंक नायब सूबेदार, और ACP में नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलती थी, इसलिए इनको ACP नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और मैंने इनको कमेंट में भी जवाब दे दिया, जैसे आप नीचे पढ़ सकते हैं। आप ACP स्कीम में नायब सूबेदार के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ACP स्कीम सिर्फ 2 रैंक के लिए था, नायक और हवलदार। 10 ईयर्स होने पर नायक का सैलरी और 20 ईयर्स होने पर हवलदार का सैलरी मिलेगा। तो ये तो पहले से ऑलरेडी हवलदार थे और नायब सूबेदार की सैलरी इनको नहीं मिलेगा। तो साथियों, अभी देखिए अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज क्या लिखते हैं, देखते हैं।
जय हिंद सर, लैस नायक साफन साहा 20 जयकदीप। ज्वाइनिंग डेट 8/8/1998। प्रीमिच्योर रिटायर 31/1/2016। मेरी टोटल सर्विस 17 साल 5 महीने 24 दिन। MSCP 1 मिला 1/9/2008 को, MSCP 2 मिला 8/8/2014 को। OROP लागू हुआ 1/1/2016 को। जब मैं प्रीमिच्योर रिटायर आया 31 जनवरी 2016 को। तो इस हिसाब से मुझे OROP 1 लागू है सर, लेकिन अभी मेरी बेसिक पेंशन आ रही है 19,650 और मेरी 20% कैटेगरी बोर्ड पेंशन भी मिल रही है। सर मेरी इस समय टोटल पेंशन जो आ रही है वह है 33,012 रुपये। 20% कैटेगरी बोर्ड के हिसाब जो लगता है सर, मुझे मेरी पेंशन कम आ रही है। कृपया बताएं मेरी सही पेंशन क्या होगी, मुझे OROP 1 लागू है या नहीं है। 17 साल में 24 दिन टोटल पेंशन है, मेरी टोटल पेंशन क्या होगी? श्रीमान प्लीज रिप्लाई दें। जय हिंद। तो ये कहना चाहते हैं कि इनको OROP 1 में ये बता रहे हैं 1 जनवरी 2016 से OROP 1 लागू हुई थी और ये 20% डिसबिलिटी के साथ पेंशन आए हैं। तो इनकी टोटल कितनी पेंशन बनेगी? क्या इनकी पेंशन कम आ रही है? क्योंकि इनको अपनी पेंशन कम लग रही है। तो मैं इनको बताना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने लिखा है 1 जनवरी 2016 से OROP 1 लागू हुई थी, लेकिन OROP 1 जो लागू हुई थी 1 जुलाई 2014 से लागू हुई थी। 1 जनवरी 2016 से 7 CPC लागू हुआ था। तो ये काफ़ी कंफ्यूज हैं, इसलिए इस प्रकार का मैसेज कर रहे हैं। तो इनको OROP 1 भी लागू नहीं है, OROP 2 भी लागू नहीं है, OROP 3 भी लागू नहीं है, क्योंकि ये प्रीमिच्योर आए हैं 2016 में। और दूसरा ये इन्होंने बताया है कि इनकी पेंशन कम आ रही है। तो जो इनकी पेंशन आ रही है बिना OROP के वो तो ठीक आ रही है, लेकिन 20% डिसबिलिटी की बात रही तो ये अपने PPO में देखें 20% डिसबिलिटी इनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, लाइफ टाइम दी है या नहीं दी है। हो सकता है इनको लाइफ टाइम 20% डिसबिलिटी ना दी गई हो। अगर इनको इनके PPO में 20% डिसबिलिटी लाइफ टाइम दी गई है तो ये CPG ग्राम पर कंप्लेंट करे इसके लिए। तो दोस्तों देखिए मैंने इनको क्या रिप्लाई दिया है। मैंने रिप्लाई दिया है OROP 1 के लागू डेट है 1 जुलाई 2014। जो भी पेंशनर 1 जुलाई 2014 के बाद प्रीमिच्योर पेंशन आए हैं OROP के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप भी एलिजिबल नहीं हैं। बिना OROP के आपकी पेंशन राइट है। जो आपको डिसबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है, इसके लिए आप अपने PPO में चेक करें आपको 20% लाइफ टाइम लिखा है या नहीं है। अगर मिला है तो आप CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें इसकी। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। देखते हैं नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। 8 पे कमीशन में इन्होंने ये मैसेज अधूरा लिखा है, लेकिन ये 8 पे कमीशन के बारे में पूछना चाहते हैं शायद कि इनकी कितनी पेंशन बनेगी। वैसे तो 8 पे कमीशन के बारे में भी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए मैंने, अगर आपको 8 पे कमीशन मिलता है तो इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। देखिए मैंने इनको क्या जवाब दिया है, इसके लिए पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लें। तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लें। देखें अपने व्यूअर्स का नेक्स्ट मैसेज क्या लिखते हैं। पुराने पेंशनर को MSCP क्यों नहीं मिलेगी? इतना भेदभाव क्यों है? इस संबंध में आप YouTube पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? तो इन्होंने कहा है कि पुराने पेंशनर को MSCP क्यों नहीं मिलेगा, इतना भेदभाव क्यों है, इस बारे में यूट्यूबर्स क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए मैंने इनको क्या जवाब दिया है, यूट्यूब वाले तो आवाज़ उठाते हैं, वीडियो भी बनाते रहते हैं। दोस्तों थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है, वीडियो भी बनाते रहते हैं, लेकिन इसके लिए पेंशनर को भी कुछ करना होगा। पेंशनर को भी AFT में किसी केस दायर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा केस होंगे उतना ही पेंशनर का फायदा मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि साथियों यूट्यूबर तो इसके बारे में बार बार वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, लेकिन आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि सब कुछ यूट्यूबर ही करेंगे।
क्योंकि अगर आप इस चीज़ के लिए एएफटी में केस डालेंगे तो तभी तो आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचेगी। जितने ज़्यादा आप लोगों के केस होंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादा केस होने पर सरकार उसकी तरफ ध्यान देगी। कोर्ट से भी इसके लिए सरकार को एक मैसेज आ जाएगा कि इतने लोगों के केसेस में दायर हैं, तो सरकार उस रूल को चेंज करेगी और पुराने पेंशनर के लिए भी एमएससीपी का आदेश कर देगी। तो देखते हैं अपने पेंशनर का नेक्स्ट मैसेज क्या लिखते हैं। सर, मैं हवलदार रिटायर हूँ। 20 ईयर्स 20 डेज सर्विस की। 31 दिसंबर 1999 को प्रीमेच्योर आया। कितनी पेंशन होनी चाहिए? तो ये 20 साल 20 दिन नौकरी करके आए हैं। 1999 में प्रीमेच्योर पेंशन आए हैं, तो इन्होंने अपनी पेंशन पूछी। तो इनकी पेंशन होनी चाहिए 24,763 प्लस जो भी डीए चल रहा है। जैसे अभी 53% चल रहा है, तो टोटल इस प्रकार से इनकी पेंशन बनेगी। देखें अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज में क्या लिखते हैं हमारे व्यूवर्स। सर प्लीज हेल्प। सर, मेरे पिताजी का 1990 का रिटायरमेंट था और उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो एनओके में यानी कि नेक्स्ट ऑफ किंग में दादी का नाम था, लेकिन शादी होने के बाद पार्ट 2 ऑर्डर जारी हुआ तो वाइफ का नाम ऐड कर दिया गया। लेकिन अब सीपीपीसी का कहना है कि फैमिली पेंशन को लाइफ टाइम एरियर नहीं मिलेगा। तो साथियों, आप भी इनकी बात समझ गए होंगे। तो पहले मैं इनको इसका जवाब दिखा देता हूं। मैंने इनको क्या जवाब दिया है। इसके लिए आपको एएफटी में केस करना होगा। तो पहले क्या होता है, जब आप लोगों की शादी नहीं होती है, आप सेना में भर्ती हो जाते हैं, तो आपके माँ या बाप किसी का भी आपको जिसका नाम अपने नेक्स्ट ऑफ किंग में लिखवाना चाहे उसका लिखवा देते हैं। तो इनकी शादी नहीं थी उस टाइम पर, इनकी मम्मी का नाम पेंशन में था, यानी कि जिसने ये मैसेज लिखा उनकी दादी का नाम डलवाया होता। लेकिन बाद में उनकी शादी हुई, शादी के बाद पार्ट ऑर्डर कटा गया। पार्ट ऑर्डर कटवाने के बाद में पार्ट ऑर्डर ऐड कर दिया गया है। तो अब इनको सीपीपीसी ने कहा कि फैमिली पेंशनर को एरियर नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि फैमिली पेंशनर को एरियर नहीं मिलेगा। चाहे फैमिली पेंशनर हो और चाहे डिपेंडेंट पेंशनर हो और चाहे आपका प्रीमेच्योर वाला पेंशनर हो, चाहे सर्विस पेंशनर हो, किसी भी प्रकार का पेंशनर हो, वो सभी एरियर के लिए हकदार है। अगर इनको एरियर देने से मना कर रहा है सीपीपीसी, तो सीपीजी ग्राम पर इसके लिए कंप्लेंट करें या एएफटी में केस डालें। अगर सीपीजी ग्राम पर कंप्लेंट करने के बाद भी आपकी समस्या सोल्व नहीं होती, तो आप एएफटी में केस डाल सकते हैं। और मुझे लगता है जब आप ऐसा लिख रहे हैं कि सीपीपीसी ऐसा बोल रहा है, शायद हो सकता है आपने पहले कंप्लेंट डाली हो। कंप्लेंट डालने के बाद भी समस्या सोल्व नहीं हुई है, तो एएफटी का सहारा ले। देखते हैं अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज क्या लिखते हैं। सर जय हिंद, मैं नायक सुरेंद्र सिंह। मैं 9/2/1991 को इनरोलमेंट हुआ और 24/5/2002 को इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट हुआ था। तो मेरी OROP 1 में 6860 रुपये बेसिक की गई और 7 CPC में 17,631 रुपये हो गई। ये देखो कि OROP 2 में केवल 18,019 की गई और OROP 3 में 18,775 हुई। मेरी मेंशन यानी कि इन्होंने भी ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये भी गलत लिख दिया है। पेंशन लिखना चाह रहे हैं। OROP 1 में सिपाही से ज्यादा थी और OROP 2 OROP 3 में कम कर दी गई है। बड़े दुख की बात है, कोई सुनवाई नहीं होती है। टोटल सर्विस 11 ईयर्स 3 मंथ 15 दिन। कोई रास्ता बताएं सर, क्या करें? जय हिंद। तो देखिए, पहले जवाब देखिए। OROP 3 टेबल के हिसाब अनुसार आपकी पेंशन 18,775 बिल्कुल राइट है। तो जो इन्होंने लिखा है कि इनकी पेंशन OROP 1 में कितनी थी, OROP 2 में कितनी थी और OROP 3 में कितनी करी गई, और अभी इनकी टोटल लास्ट पेंशन इन्होंने बताई अपनी 18,775 रुपये, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो जो अभी OROP 3 के टेबल के हिसाब से इनकी पेंशन बिल्कुल राइट आ रही है। तो इन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इनकी पेंशन अभी बिल्कुल राइट है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए अपनी सही पेंशन पूछना चाह रहे होंगे। तो इनकी पेंशन बिल्कुल राइट आ रही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखें अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों क्या लिखते हैं।
सर मैं सूबेदार मेजर होनरेरी लेफ्टिनेंट से पेंशन 2017 में आया। मैं 33 साल 10 महीने 14 दिन सर्विस किया है। मेरा पुराना पेंशन 41,200 है। आज जो मैसेज आया था वो सेम है। OROP 3 का टेबल में 46,300 दिखा रहा है। ये क्या है? तो इन्होंने लिखा है इनकी जो पुरानी पेंशन है वो 41,200 है, और इनको जो आज मैसेज आया है उसमें भी 41,200 ही दिखा रहा है, लेकिन OROP 3 के टेबल में 46,300 दिखा रहा है। तो इन्होंने पूछा ये क्या है, उसमें OROP 3 के टेबल में कम क्यों दिखा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कुछ रैंक ऐसे हैं जिनकी पेंशन पहले से ही ज़्यादा की हुई है, जिनकी OROP 1 में नहीं बढ़ी है, 2 में नहीं बढ़ी है, और OROP 3 में कुछ बढ़ी है, क्योंकि पहले से ही कुछ लोगों की पेंशन ज़्यादा थी। तो OROP की टेबल के अनुसार जिन लोगों की पेंशन पहले से ही ज़्यादा है उनकी कम तो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है जिनकी पेंशन पहले से ही ज़्यादा आ रही है उनकी पेंशन कम नहीं की जाएगी। लेकिन जितनी टेबल के अनुसार बन रही है उससे कम जिसकी है उसकी उसके बराबर कर दी जाएगी। तो इनकी पेंशन 41,200 रुपये जो आई हुई है, ये 41,200 जो आ रही है पहले से ज़्यादा आ रही है, लेकिन अभी OROP 3 की टेबल में 46,300 बनती है। तो इनकी पेंशन जो है 41,200 ही आती रहेगी, कम नहीं करी जाएगी। तो ये उनके लिए है जिनकी कम थी उनकी ज़्यादा कर दी जाएगी। देखिए मैंने इनको ये जवाब भी लिख दिया है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पेंशन 41,200 ही आती रहेगी। यह एक विसंगति है, लेकिन अभी इसके लिए एक सर्कुलर 679 जारी हुआ, अभी तक कुछ ही दिन में यह विसंगति दूर हो जाएगी। और दोस्तों इसके लिए एक सर्कुलर भी अभी जारी हुआ है 10-12 दिन पहले, तो उसमें इस विसंगति के लिए बताया भी गया है। ये ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन के लिए जारी हुआ है। इसमें कुछ विसंगति थी, तो इस सर्कुलर के जरिए विसंगति दूर की जाएगी और आप लोगों का सही इंप्लीमेशन हो जाएगा जिनकी पेंशन में कोई प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये हमारे चैनल के VIP मेंबर भी हैं, आप चाहें तो आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के कुछ एक फ़ायदे होते हैं, क्योंकि आपको कुछ समय पहले हमारा जो वीडियो होता है वो मिल जाता है, और हमारे जो भी सर्कुलर वगैरह कोई नए जारी होते हैं तो आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं, आप उसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने व्यूवर्स का नेक्स्ट मैसेज। दोस्तों होनरेरी सूबेदार को मिलेगा कुछ बेनिफिट। तो इन्होंने पूछा होनरेरी सूबेदार को कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए मैंने क्या जवाब दिया, ऑल रैंक को मिलेगा। अगर कोई भी स्कीम लागू होती है, कोई भी एरियर वगैरह मिलता है, कोई भी पेंशन अगर बढ़ती है तो सभी रैंक को बेनिफिट दिया जाता है। देखें नेक्स्ट मैसेज। दोस्तों सर मेरे फादर 12 ईयर्स 1 मंथ सर्विस है DSC में, उनको कैटेगरी पेंशन में मिलती है 8,500 DSC की, उनको पेंशन मिल सकती है कैटेगरी पेंशन के अलावा। तो इन्होंने बताया कि फादर की जो नौकरी है 12 साल 1 महीना है, और उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है 8,500 रुपये महीना, और सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। वो कह रहे हैं इनको सर्विस पेंशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती कैटेगरी पेंशन के अलावा। और इन्होंने एक मैसेज और किया है नीचे, एडवोकेट बोल रहा है मिल जाएगी, केस करना पड़ेगा। अब हम सोच रहे हैं कि क्या पता पैसे भी लगे और कुछ ना हो, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए मैंने इनको क्या जवाब दिया है, सबसे पहले जवाब देख लेते हैं फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा। 12 साल में गवर्नमेंट की पेंशन रूल नहीं है, AFT में केस करके मिल सकता है, लेकिन पक्का नहीं, इसमें आपका रिस्क है। तो जैसे आपने 12 साल लिखा है, तो 12 साल में पेंशन का कोई रूल नहीं है, सर्विस पेंशन का, और आप AFT में केस करके ले सकते हैं। काफ़ी लोगों को मिला हुआ है, हो सकता है आपको भी मिल जाए, लेकिन इसके लिए मैं पक्का श्योर आपको नहीं कह सकता कि आपको भी मिले, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि रिस्क तो हमें लेना ही पड़ता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए रिस्क तो होता ही है, तो इसलिए वो आपकी मर्जी है, मैं आपको इसमें फोर्स नहीं करूँगा। आप रिस्क लेना चाहे तो ले सकते हैं, हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। इससे पहले आप एक बार CPG ग्राम में कंप्लेंट डाल के देख लें, हो सकता है CPG की कंप्लेंट से आपको कुछ मिल जाए। देखें अपने व्यूअर्स का नेक्स्ट मैसेज। दोस्तों सर गुड मॉर्निंग, नायक सुनील कुमार, सूत्रधार, 1993 में पेंशन आया, टोटल सर्विस 22 साल 11 दिन, मुझे
हवलदार पेंशन नहीं मिलता है, क्या करें इसमें, ईएमई से रिटायर्ड हुआ। तो सबसे पहले मैं इनको जवाब दिखा देता हूं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एसीपी रैंक 7/8/2003 के बाद वालों के लिए और एमएससीपी रैंक 1/7/2006 के बाद वालों के लिए लागू है, और आप 1993 में पेंशन आए हैं, इस कारण से आपको हवलदार का पेंशन नहीं मिला है। तो दोस्तों आप इस बात को समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं समझ रहे तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो पेंशन आए हैं ये 1993 में पेंशन आए हैं और 22 साल 11 दिन नौकरी इन्होंने की है। तो दोस्तों 1993 में ना ही एसीपी स्कीम थी ना ही एमएससीपी स्कीम थी। तो जब एसीपी या एमएससीपी कोई स्कीम उस समय नहीं थी तो इनको कैसे नेक्स्ट रैंक का पेंशन मिल सकता है, तो ये उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर ये 1 अगस्त 2004 के बाद पेंशन आते और तो शायद इनको एसीपी रैंक मिल जाता, या 1 जनवरी 2006 के बाद आते तो इनको एमएससीपी रैंक में नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाती। तो लेकिन ये तो 1993 को आए हैं, इसलिए इनको कुछ भी लागू नहीं है। देखें नेक्स्ट कमेंट दोस्तों क्या लिखते हैं हमारे व्यूअर्स। तो देखिए नेक्स्ट मैसेज में क्या लिखते हैं। आई एम पेटी ऑफिसर रिटायर्ड 1997 में 31 जुलाई सर प्रेजेंट 21,782 रुपये इन OROP3 हाउ मच बेसिक प्लीज बताएं। तो मैंने इनको क्या लिखा है, फुल डिटेल में मैसेज करें। आपने अपना रैंक नहीं लिखा है दोस्तों, ये मैंने थोड़ा गलती से लिख दिया रैंक, इसमें क्वालिफाइंग सर्विस में लिखना चाह रहा था लेकिन मैंने रैंक लिख दिया। रैंक तो इन्होंने लिखा अपना पेटी ऑफिसर, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी, इन्होंने कितने साल नौकरी की है। तो ये मुझे बता दें इन्होंने कितने साल नौकरी की है, ताकि मैं इनकी सही पेंशन बता सकूं। मुझे इनके मैसेज का इंतजार रहेगा। देखें नेक्स्ट मैसेज दोस्तों हमारे व्यूअर्स क्या लिखते हैं नेक्स्ट मैसेज में। श्रीमान 31 मई 1999 को सिपाही से 17 साल 19 डे सर्विस करके पेंशन आया था मुझे, OROP एक भी किस्त नहीं मिली है, OROP लागू है या नहीं। तो साथियों देखिए मेरा आंसर, आप OROP के लिए एलिजिबल हैं। देखिए हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। आई एम एक्स LAC एक्स ग्रुप रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स 2/7/1996 आफ्टर 17 ईयर्स आई हैव नॉट गोट बेनिफिट ऑफ OROP3 अर्लियर आई हैव गोट बेनिफिट ऑफ OROP1 OROP2 नाउ दे हैव पेड विद 53% DR बेसिक 20,607 रुपीज एज पर लेटेस्ट टेबल सपोज टू गेट 22,263 बेसिक बट आई एम नॉट गेटिंग इनहेंस पेंशन। तो इस पर देखिए मेरा जवाब, आपको OROP3 का बेनिफिट पाने के लिए CPG ग्राम पोर्टल पर कंप्लेंट करना होगा, क्योंकि इनको अब तक OROP3 का कोई बेनिफिट नहीं मिला है, इनकी पेंशन नहीं बढ़ी है, तो इसके लिए CPG ग्राम पर कंप्लेंट करें। देखें नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। सर मेरे पापा 2004 में नायक से रिटायर हुए, उन्हें अटैक पड़ने के कारण रिटायर कर दिया गया था, मेरी माँ को कितनी पेंशन मिलनी चाहिए। तो देखिए इस पर मेरा जवाब, क्वालिफाइंग सर्विस कितने ईयर्स है, तो इन्होंने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नहीं लिखी है, तो ये अपनी क्वालिफाइंग सर्विस नेक्स्ट मैसेज में लिखे ताकि मैं इनको सही प्रकार से इनके पिताजी की पेंशन बता सकूं। देखें अपने हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों। IMJWO एयरफोर्स 29 ईयर सर्विस रिटायरमेंट डेट 31/3/2003 टोटल इंटाइटलमेंट बेसिक पेंशन एट प्रेजेंट ग्रुप वाई नोट रिसीव्ड एनी एरियर ऑफ OROP1, 2 एंड 3। तो देखिए इस पर मेरा जवाब, आपके OROP की पेंशन 27,950 प्लस DA है। अगर आपकी पेंशन इससे कम आ रही है, आपको इससे कम मिल रही है, तो आप OROP एरियर के लिए एलिजिबल हैं। तो मैंने इनको ये बताया है, इनका जो अभी OROP3 की टेबल के अनुसार इनकी जो सही पेंशन बनती है 27,950 प्लस DA है। अगर इनकी पेंशन इससे कम मिल रही है इनको, तो ये OROP के लिए एलिजिबल हैं OROP3 में। और दोस्तों OROP2 और OROP1 अगर ये फुल डिटेल में बताते कि इनको कितनी मिली है, तब मैं इनको बता सकता था आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं।
तो मैंने अभी OROP 3 का बता दिया है। अगर इससे कम ये पेंशन ले रहे हैं तो ये एलिजिबल हैं। देखिए नेक्स्ट में से 100% कैटेगरी सियाचिन ग्लेशियर 6 साल नौकरी कर पाए, हमें MSCP लागू होगी या नहीं होगी। देखिए इसमें मेरा जवाब, MSCP के लिए कम से कम 8 ईयर सर्विस होना कंपलसरी है। तो कम से कम 8 साल नौकरी आपकी होनी चाहिए, तभी आपको MSCP मिलेगी। हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों क्या लिखते हैं। सर मैं हवलदार रैंक में 26 ईयर 14 डे सर्विस करके 2004 में रिटायर्ड हुआ हूँ, मगर मेरे को ACP नायब सूबेदार मिलना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए इस पर मेरा जवाब, ACP स्कीम सिर्फ 2 रैंक के लिए लागू है, नायक और हवलदार को। आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है और MSCP 1 जनवरी 2006 के बाद वालों को लागू। हमारे व्यूअर्स का नेक्स्ट मैसेज दोस्तों, सूबेदार मेजर अवतार सिंह सर्विस 24 ईयर रिटायर 2005 ASC फैमिली पेंशन रुपीज 29,647। सर चेक करके बता देना सर। तो इन्होंने अपनी पेंशन के लिए बताया, चेक करके बताया। तो इस पर देखिए मेरा जवाब, तो इनकी टोटल पेंशन होगी विद DA 29,330 रुपये OROP 3 के अनुसार। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई कुछ छोटी छोटी जानकारियां। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों को अपने वीडियो में समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। सैनिक भाइयों मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।